कि पहले निमंत्रण नहीं आ रहा था तो छाती पीट रहे थे कि भैया कार्ड भिजवा दो तब हम आएंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं थी, जब रामचंद्र जी चाहेंगे तभी तुम्हें आना होगा। और एक चीज मैं सोनिया माइनो को सजेस्ट करूंगा, खड़गे को सजेस्ट करूंगा, अखिलेश यादव को सजेस्ट करूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सजेस्ट करूंगा, तृणमूल कांग्रेस को सजेस्ट करूंगा कि इन सभी लोगों को सरयू में आकर के डुबकी लगाओ, अपने पाप धो, श्री रामचंद्र जी के आगे मत्था पटको और बोलो कि भैया गलती हो गई। दोबारा ये नहीं होगा। देख लीजिए करुणानिधि स्टालिन सनातन खत्म करेंगे बोलते बोलते मर गए। MK स्टालिन सनातन खत्म करेंगे वो भी निपटने वाले हैं। अब उसके बाद उदयनिधि स्टालिन आ गया है, सनातन खत्म करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी कह रहे हैं। तो भाई अब वो भी खत्म हो जाएंगे। इनकी 7 नहीं 700 नहीं 7000 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सनातन का जो है ना एक बाल बाका हो जाए तो कहना एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, ये नारा बुलंद हुआ था 1992 में। और इस नारे में इतनी ताकत थी कि मात्र 5.5 घंटे के अंदर बाबरी मस्जिद को नेस्ता नाबूद कर दिया और बाबर के छाती पे चढ़ के भगवा झंडा फहरा दिया। और आज राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। बाकी राम मंदिर इतना सुखद अनुभूति है, इस चीज का कई लोग निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ भैया जी मौजूद है। पहले सबसे पहले जय श्री राम। जय सिया राम। क्या शुभ नाम हुआ? नीतीश ठाकुर। नीतीश ठाकुर जी कहाँ से आते हैं? मैं ऐसी जगह से आता हूँ कि श्री रामचंद्र जी मेरे जीजा लगते हैं, मैं उनका साला लगता हूँ। अच्छा। मैं मिथिलांचल से हूँ। ये वही भूमि है जो सीता माता की भूमि है, और इसलिए हम लोग एक गीत गाते हैं कि सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगी है पहुनवा। तो ये गीत जो है हमारा ही गीत है। अच्छा हाँ। ये मिथिला से आते हैं और अपने पाहुन का स्वागत के लिए आए हुए हैं। बाकी भैया जी जिस तरह से कई लोगों को निमंत्रण जिसको नहीं मिला है वो परेशान है कि हमको निमंत्रण आ जाए। हाँ। नहीं भी आएगा फिर भी आने के लिए तैयार है। हाँ। लेकिन कुछ लोगों को निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं एक बताना चाहता हूँ कि पहले निमंत्रण नहीं आ रहा था तो छाती पीट रहे थे कि भैया कार्ड भिजवा दो तब हम आएंगे। अब कार्ड आ गया है तो कह रहे हैं कि भैया हम नहीं जा पाएंगे जी। और उसके बाद अब ये कोई प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। बाबू सुनो, तुम्हारी हैसियत नहीं थी, जब रामचंद्र जी चाहेंगे तभी तुम्हें आना होगा। और एक चीज मैं सोनिया माइनो को सजेस्ट करूंगा, खड़गे को सजेस्ट करूंगा, अखिलेश यादव को सजेस्ट करूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सजेस्ट करूंगा, तृणमूल कांग्रेस को सजेस्ट करूंगा कि इन सभी लोगों को सरयू में आकर के डुबकी लगाओ, अपने पाप धो, श्री रामचंद्र जी के आगे मत्था पटको और बोलो कि भैया गलती हो गई। दोबारा ये नहीं होगा, वरना उस गलती का परिणाम जो है ना हाथों से नहीं दिया जाएगा, इस उंगली से दिया जाएगा। अब पूछिए इस उंगली में क्या है? इस उंगली में जब स्याही लगती है ना तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती है और बुरी बुरी सरकारें उठ जाती है। तो कई बार बुरी सरकारों को भी गिराना हमें आता है, जैसे बीते वर्षों में हो रहा है। तो अच्छा है कि सनातनी हो जाओ, राम के हो जाओ, वरना किसी काम के नहीं रहोगे। चलिए ये नारा भी बुलंद हुआ था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का बात करेगा वो देश पर राज करेगा। इस तरह से तमाम नारे 1992 में बुलंद हुआ था। बाकी जैसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, जिस तरह से अपने अखिलेश यादव का नाम लिया तो उनके पिताजी ने कार सेवक पर गोलियां चलवाई है, पूरा अयोध्या की गलियों को खून से रंग दिया है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे आप मेरे साथ चलिए, एक गली है, उस गली को आज भी लोग पता है क्या कह के बुलाते हैं? खून गली कह करके बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदुओं के खूनों से रंग दिया गया उस गली को। यही कारण है वो गली आज भी खून गली कहलाती है। सोचिए कि हम हिंदुओं ने कितना ज्यादा संघर्ष किया, कितनी ज्यादा समस्याएं उठाई, कितनी पीड़ाएं उठाई। 500 वर्षों तक भगवान श्री राम को घर से बाहर रखा, हमारी माता मेरी बहन घर से बाहर रही, माँ सीता। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है? अरे भाई अब तो जरूरी है, 500 वर्ष बाहर रखा, अब और कितना रखोगे? अब रहेंगे वो, और जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनकी आने वाली पीढ़ियों पे बीती हुई पीढ़ियों का तो सर्वनाश हुआ, आने वाली का भी हो सकता है। अब आप जैसे देख लीजिए करुणानिधि स्टालिन सनातन खत्म करेंगे बोलते बोलते मर गए। MK स्टालिन सनातन खत्म करेंगे वो भी निपटने वाले हैं। अब उसके बाद उदयनिधि स्टालिन आ गया है, सनातन खत्म करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी कह रहे हैं। तो भाई अब वो भी खत्म हो जाएंगे। इनकी 7 नहीं 700 नहीं 7000 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सनातन का जो है ना एक बाल बाका हो जाए तो कहना
रामचंद्र भगवान टाट से धीरे धीरे ठाट के महल में जा रहे हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? अरे इनके बाप का पैसा है, इनके बाप दादाओं का पैसा है। किसी पार्टी ने पैसा दिया, किसी सरकार ने पैसा दिया। हम हिंदुओं की हैसियत थी, 8,000 करोड़ में दिए हैं, 1,000 करोड़ अभी लगा है, 7,000 करोड़ अभी और लगेगा। तो सोचिएगा कितनी मिर्ची लगेगी। और हैसियत तो इतनी है ना हम हिंदुओं के अंदर कि एक बारी आप आइए बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर किसी अन्य जगह पर, हर जगह पर इतना पैसा है हम हिंदुओं के पास कि ऐसे ऐसे 7 लाख मंदिर बनाएंगे और ये लोग मिर्च लगवाते रह जाएंगे। चलिए, जय श्री राम। बाकी आप सुन रहे थे जिस तरह से इस मुद्दे पर तमाम बेबाक तरीके से बात कर रहे थे मिथिला वाले भैया जी अपने पाहुन रामचंद्र भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या की नगरी में पहुंचे थे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं तमाम हिंदुओं का हुंकार, और ये हुंकार इस बात का क्या कह सकते हैं साबित कर रहा है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।